हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द मैथ्स फन। आज का टॉपिक है चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ये टॉपिक क्लास 9 की जो सीबीएसई की नई सिलेबस चेंज हुआ है उसकी जो नई बुक है गनीता मंजारी, ठीक है, उनके वहाँ से ये चैप्टर लिया गया है। इसमें हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं: द डाउन ऑफ मैथमेटिक्स, हिस्ट्री रिटन एंड बॉर्न, इंडियन कॉन्स्टेंट्स, रिवोल्यूशन ऑफ शून्य, बक्सालिस मैन्युस्क्रिप्ट एंड ब्रह्मगुप्तास रूल, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड रेशनल numbers on the number line, and proof of irrationality of root 2। ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक इज द डाउन ऑफ मैथमेटिक्स। द डाउन मैथमेटिक्स का मतलब है यहाँ पर कि जो मैथ्स है वो कब स्टार्ट हुआ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैसे हमें मैथ की स्टार्टिंग मिली। द पॉइंट इज द अर्ली ह्यूमंस नीडेड काउंटिंग फॉर डेली लाइफ, लाइक कीपिंग ट्रैक ऑफ एनिमल्स एंड ट्रेड। ठीक है, मतलब पहले के जो लोग थे वो कैसे किस तरीके से ट्रैक करते थे एनिमल्स को, कि भाई कैसे काउंट करते थे, मतलब किस तरीके से उनको गिनती रखते थे उस तरीके से। नेक्स्ट है फिर दे यूज वन टू वन कॉरस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, वन पेबल फॉर वन काउ, मतलब वो क्या करते थे कि वो एक कंकड़ को, पेबल मतलब कंकड़, वो एक कंकड़ को एक काव के रूप में अपने पास रखते थे। ठीक है। नेक्स्ट, दिस लीड टू द यू आइडिया फॉर नेचुरल नंबर। तो हमें इस आइडिया से एक नेचुरल नंबर मिले, लाइक 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट ए हिस्ट्री रिटन इन बॉन। किस तरीके से एक बॉन के ऊपर एक इतिहास लिखा गया, हिस्ट्री लिखी गई। तो उसके अंदर टू टाइप्स ऑफ बॉन्स हैं। फर्स्ट इज लेबेम्बो बॉन। ये हमारी अफ्रीका में फाउंड हुई थी और कम से कम करीबन 35 ईयर्स पहले हमें ये मिली थी, ओल्ड पुरानी है। इसका यूज़ क्या है, इसमें हम टैली मार्क्स बनाते हैं, ठीक है, फॉर काउंटिंग करने के लिए किसी भी नंबर्स को। नेक्स्ट है इसांगो बॉन। इसांगो बॉन क्या है? इसांगो बॉन, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है आपको एक बॉन टाइप की, और ये हमें कम से कम 20,000 अराउंड बीसीई मिली थी। एंड इस सोर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स एंड पैटर्न, ये इसके पैटर्न को सॉल्व करती है। ठीक है। प्राइम नंबर्स कंटेन्स होते हैं 11 13 19 17, इस तरीके से दस। ऑल्सो इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन बाय टू, मतलब डबलिंग करने के लिए भी। ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इसांगो बॉन। The next topic is a trade and astronomy. In India's Indus Valley civilization, counting was important for trade. ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन डेवलपमेंट लार्ज नंबर सिस्टम्स यूजिंग पावर ऑफ 10। किस तरह से 10 की जो पावर हम यूज करते हैं, भाई 10 की पावर 3 है, 5 है, कुछ भी है, इस तरीके से लार्ज नंबर्स निकालने के लिए 10 की पावर को जनरेट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है, पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई 11 13 19 है, तो उसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। तो नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स आपके 23 29 एंड 31 निकल के आ जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द रेवोल्यूशन ऑफ शून्य। शून्य का आविष्कार कैसे हुआ, शून्य कहाँ से स्टार्ट हुआ, शून्य को कैसे हमने बनाया, जनरेट किया, बढ़ाया। द पॉइंट इज earlier civilization used symbols for empty space बट नॉट एज अ नंबर। जो पहले की जो सिविलाइजेशन थी वो क्या करती थी, जीरो को एक सिंबल के तौर पे यूज करती थी, एक नंबर के तौर पर नहीं करती थी। उससे तो उसको एक जीरो की एक सिंबल मानते थे, भाई एक जीरो इज अ सिंबल नॉट अ नंबर। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक ब्रह्मगुप्त आए, उन्होंने उस जीरो को एक नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट इज जो सुनाता है वो कहते हैं कि भाई जीरो जो है ना वो एक एम्प्टीनेस है, ठीक है, एंड नथिंगनेस है। नेक्स्ट came from Indian philosophy and meditations. Later become the mathematical idea for of zero। तो धीरे धीरे फिर मैथ जीरो के लिए मैथमेटिकल आइडिया आ गया। उसके बाद है बक्सालिस मैन्युस्क्रिप्ट एंड ब्रह्मगुप्तास रूल। बक्सालिस रूल क्या कहता है कि अर्ली इंडियन टेक्स्ट शोइंग द सिंबल फॉर जीरो यूजिंग अ डॉट। तो जो उस टाइम पर जो जीरो है उसको ना सिंबल को एक डॉट के रूप में दिखाते थे, जीरो को। ठीक है। एंड ब्रह्मगुप्तास रूल्स ए प्लस जीरो, ए माइनस जीरो एंड ए मल्टीप्लाई जीरो इज, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ब्रह्मगुप्तास रूल। नेक्स्ट इज इंटीजर्स, फॉर्च्यून्स एंड डेप्थ। इसके अंदर दो पॉइंट्स आते हैं, फॉर्च्यून्स एंड डेप्थ। फॉर्च्यून्स मतलब धन, द पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेल्थ एंड असेट्स को दिखाते हैं। डेप्थ क्या होता है, ऋण। किसी से जैसे हम उधार लेते हैं तो भाई ऋण हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट डेप्थ्स। ठीक है। और नंबर लाइन पे हमेशा लेफ्ट में नेगेटिव साइन आता है एंड राइट साइड में अपोजिट पॉजिटिव साइन आता है। नेक्स्ट इज द अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स को अगर ऐड करते तो
पॉजिटिव नंबर से ही हमेशा आएगा एक। अगर एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, अगर हम उनको हम ऐड करते हैं तो हमेशा एक नेगेटिव नंबर निकल के आता है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव में से जीरो माइनस करते हैं तो हमेशा नंबर निकल के आता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर को और एक पॉजिटिव नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव निकल के आता है। और अगर दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, लेट्स सी अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखना है यहाँ पर। एक, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। ठीक है, मतलब किसी लद्दाख में, ठीक है, दिन के टाइम पर आफ्टर नून, सॉरी नून में देखा गया कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 50 डिग्री सेल्सियस। और मिडनाइट में देखा गया कि वो टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, गिर गया। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट टेम्परेचर? ठीक है, तो प्रेजेंट में 4 डिग्री सेल्सियस है, मिडनाइट में 15 डिग्री गिर गया, तो मिडनाइट में जो एक्चुअल टेम्परेचर वो हो जाएगा आपका 4 - 15, दैट इज -11 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ लॉ है रेशनल नंबर के लिए। इक्वलिटी, दो नंबर्स कब इक्वलिटी कहलाते हैं? ठीक है, जब इस तरीके से ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डी इक्वल टू बी सी का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं रेशनल नंबर्स को तो ठीक है इस तरीके से वो ऐड हो जाते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, दैट इज ए सी अपॉन बी डी। मतलब अब न्यूमरेटर के ऊपर नोमिनेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट है डिवाइड रूल, ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी। ठीक है, तो ये जो डिवाइड है जब उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो राइट साइड में नंबर्स हैं ये आपके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, डी अपॉन सी एंड आफ्टर मल्टीप्लाई ए डी अपॉन डी सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन दे रखा है रेशनल नंबर्स निकालने के लिए। प्रूव दैट द नंबर फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। 2/3 एंड 4/6 हाउ टू बी इक्वल। तो हमने ऊपर वाला कंसेप्ट उठा लिया है, 2/3 इक्वल टू 4/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस निकल के आ गया। नेक्स्ट एक और सिंप्लीफाई द फॉलोइंग जितना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 7/9 ब्रैकेट दे रखा है दो वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इक्वल टू ए की मल्टीप्लाई बी के साथ भी और ए की मल्टीप्लाई सी के साथ। तो मल्टीप्लाई कर दी, इस तरीके से आंसर आ गया 1/12। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ रेशनलिटी ऑफ √2। ठीक है, एज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर एंड पी एंड क्यू आर टू को प्राइम नंबर्स। √2 को हम यहाँ पे क्या मांग चल रहे हैं? रेशनल नंबर मांग चल रहे हैं। ठीक है, और पी और क्यू हमारे दो को प्राइम नंबर है यहाँ पर। तो दैट मीन्स दैट ए √2 को इक्वल टू लिखना पी बाई क्यू के और एंड स्क्वायर बोथ साइड करना है। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है लाइक दिस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट इज पी को पुट करना है 2k इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पर जो इक्वेशन आई है ना फर्स्ट हमारे पास ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे आपको पी की वैल्यू 2k पुट करनी है। ठीक है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर ओपन करके आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, दैट इज k square equals to q square upon 2. That is, since q square is divided by 2 and also q is also divided by 2. तो from 1 and 2 से क्या मिल रहा है? 1 और 2 से हमें मिल रहा है कि 2 is a common factor for p and q, that √2 is rational number, but this is a contradiction. This contradiction has arisen by our wrong assumption. So that means therefore √2 is irrational number. इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास थी उनमें जो ये 2 है वो दोनों संख्याओं के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकंड इक्वेशन के लिए कॉमन नंबर है। ठीक है, दैट्स मीन्स पी एंड क्यू के लिए। जब पी और क्यू के लिए जब रेशनल नंबर है तो √2 को रेशनल बोला जा रहा है। जब रूट और हमें प्रूव करना है इसको रेशनल, तो बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बाय रॉन्ग assumption. तो देयरफॉर √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ √n। अगर कोई भी रूट के अंदर कोई वैल्यू दे रखी है √2, √3, √4, √5, तो उसको लाइन के ऊपर कैसे दिखाना है? नंबर लाइन के ऊपर। तो √2 है, √2 को देखो हमने पीजीटी का यूज़ किया है।
पी परपेंडिकुलर 1 एंड बेस इज 1, तो एच इक्वल टू हाइपोटेनियस निकल कर आ रहा √2। तो आपको क्या करना है यहाँ से, ये डायग्राम है इसको आप समझ लीजिए एक बार, ठीक है। ऐसे ही एक √5 के लिए भी सेम टू सेम, तो √5 को भी हमने ब्रेक किया है, परपेंडिकुलर को 1 माना, बेस को 2 माना, तो 4+1 दैट इज 5 निकल के आ रहा है इस तरीके से। तो डिस्टेंस लिया है, मैं 0 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस ले लिया डायरेक्ट यहाँ पर, और 2 के ऊपर 90 का एंगल बनाया है यहाँ पर आपने। आफ्टर दैट 0 और इसको पॉइंट को मिलाया है, और यहाँ से लाइन खींच के √5 नंबर लाइन हमारी निकल के आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। इसको जब आप प्रॉपरली समझोगे तो अच्छा रहेगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द स्टोरी ऑफ पाई एंड माधवास इंडेफिनाइट रूल। पाई इज द रेशियो ऑफ ए सर्कल सर्कमफ्रेंस टू द इट्स डायमीटर एंड आर्यभट्ट्स गिव एन एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ पाई 3.1416, ठीक है। नेक्स्ट इज माधवास सीरीज, पाई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 डैश। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होते हैं, रियल नंबर्स कौन कौन किसे कहते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स होते हैं जिसके अंदर रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स 2 टाइप्स में होता है, टर्मिनेटिंग भी कहलाता है और रिपीटिंग भी होते हैं रेशनल नंबर्स। लेकिन रेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.6 बार इनटू द फॉर्म ऑफ p/q। डेसिमल की जो जो वैल्यू है उसको हमें p/q की फॉर्म में दिखाना है। तो लेट x बराबर ले लिया उसको, और इस बार का मतलब होता है, ये जो बार लिखा हुआ है 0.6 के ऊपर बार, मतलब ये जो 6 है वो बार बार आपकी रिपीट हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो लेट कर लिया इसको, x इक्वल्स टू एंड फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो आफ्टर मल्टीप्लाई 10x इक्वल्स टू 6.66 सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड में से, तो हमारे पास सॉल्यूशन करके आ रहा है x इक्वल्स टू 2/3। ऐसी एक और है 0.9 बार, सेम ऐसी कोई ऐसी भी ले लिया है, मल्टीप्लाई 10/10 एंड आफ्टर सॉल्यूशन दैट x इक्वल्स टू 1। if x/3 plus x/5 equals to 16/15 फाइंड द रेशनल नंबर ऑफ x, ठीक है। देख सकते हो आप इसको कैसे करा है, एलसीएम लिया है सिंपली, और एलसीएम लेकर के सिर्फ एक्स वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ करके x इक्वल्स टू 2 निकल के आपका आ गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर है आपका गीता मंसारी का, चैप्टर ऑफ, ठीक है, 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।